शहर की तंग गलियों में बसी एक पुरानी बस्ती, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहीं लैला नाम की एक मासूम और शरीफ लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। लैला की परवरिश एक अच्छे मुस्लिम घराने में हुई थी और वह हमेशा अपनी इज्जत और पाक दिली का ख्याल रखती थी। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक भूचाल आ गया। लैला की अम्मी ने एक दिन उसे जबरदस्त उल्टियां करते देखा। शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद वह बीमार है, मगर जब यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। रिपोर्ट्स आई और घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लैला गर्भवती थी। माँ बाप का गुस्से से बुरा हाल था। उसके अब्बू रहीम ने गुस्से में कहा, बोल, यह नापाक हरकत तूने कब और किसके साथ की? लैला तो जैसे इस इल्जाम को सुनकर पत्थर की मूरत बन गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी जुबान खामोश थी। वह खुद भी नहीं जानती थी कि यह सब कैसे हुआ। पूरा मोहल्ला इस खबर से हिल गया। हर ओर लैला की बदनामी के चर्चे होने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसने किसी के साथ गुनाह किया है और अब अपने शर्मनाक सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लैला जानती थी कि उसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की थी। मगर फिर सवाल उठता है, अगर लैला ने कुछ किया ही नहीं तो वह गर्भवती कैसे हुई? यह सवाल उसकी अम्मी को भी परेशान कर रहा था। उन्होंने लैला की कसम लेकर उससे सच्चाई पूछी, लेकिन लैला की आंखों में सिर्फ बेबसी और डर था। इसी बीच डॉक्टर ने एक ऐसी बात कही जिसने मामला और उलझा दिया। इस बच्ची की हालत आम नहीं है। इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत रहस्यमयी है। क्या मतलब है आपका, डॉक्टर साहब? कोई लड़की बिना मर्द के कैसे गर्भवती हो सकती है? रहीम ने नाराजगी से पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, मैं खुद भी पूरी तरह से यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि लैला के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आम तौर पर नहीं होता और टेस्ट करवाने होंगे। लैला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रातों को जागती रहती, सोचती रहती, आखिर यह मेरे साथ हुआ कैसे? उसे ना किसी से मोहब्बत थी, ना उसने कभी कोई गलत हरकत की थी। फिर यह सब कैसे मुमकिन था? अचानक अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। एक रात लैला अपनी अम्मी के कमरे में बैठी थी कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परछाई उसके कमरे में आई हो। उसने डर कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक ठंडी हवा का झोंका उसके गालों को छूकर निकल गया। उसी वक्त घर की बिजली अचानक गुल हो गई। सब घबराए हुए थे। लैला की अम्मी ने कुरान उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, अचानक बिजली वापस आ गई। लैला की हालत और खराब हो गई थी। वह हर रात अजीब अजीब ख्वाब देखने लगी। कभी उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई फुसफुसा रहा है। एक रात तो हद ही हो गई। लैला ने अपनी आंखों के सामने आईने में एक साया देखा, लंबा, काला और अजीबो-गरीब आंखों वाला। वह चीख पड़ी। उसकी अम्मी दौड़कर आई, लेकिन जब तक वह आईना देखती, वहां कुछ भी नहीं था। अब सवाल यह उठता है, क्या लैला के साथ कोई जिन्न जुड़ चुका है? या फिर उसके साथ वाकई कुछ अलौकिक हुआ है? क्या यह सब सिर्फ एक धोखा है या फिर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? लैला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह चुपचाप बैठी रहती, कभी कभी अचानक डर कर चीख उठती। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले हल्के पड़ चुके थे। वह अब रात में सोने से डरने लगी थी। मोहल्ले में अब उसके बारे में और भी अजीब अजीब बातें की जाने लगीं। कुछ औरतें कहतीं, जरूर इस लड़की पर किसी जिन्न का साया है, तो कुछ कहतीं, इसने जरूर कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा इसे मिल रही है। लेकिन लैला खुद नहीं जानती थी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा था। उस रात लैला अपने कमरे में अकेली थी। उसकी अम्मी उसके पास ही दूसरे बिस्तर पर लेटी थीं। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक लैला को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने धीरे से करवट बदली और देखा, कमरे के कोने में कोई खड़ा था। लंबा कद, काले कपड़े और उसकी चमकती हुई आंखें। वह वही साया था जिसे उसने आईने में देखा था। लैला की सांसें थम गईं, उसकी आवाज गले में अटक गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उस परछाई ने
धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ लिखा। लैला के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। यह क्या था? यह कौन है और मुझसे क्या चाहता है? अचानक उसकी अम्मी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि लैला पसीने से लथपथ बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। लैला, क्या हुआ? अम्मी ने घबराकर पूछा। लैला ने कांपते होठों से जवाब दिया, अम्मी, वो वो यहीं था। मैंने उसे देखा। अम्मी ने फौरन कुरान उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लैला थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसकी आंखों में खौफ अब भी जिंदा था। सुबह होते ही लैला की अम्मी उसे एक बुजुर्ग मौलवी साहब के पास ले गईं। उन्होंने सब कुछ बताया और मौलवी साहब ने लैला पर नजर डालते ही कहा, इस लड़की के साथ कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई जिन्न है। अम्मी का कलेजा कांप उठा। मौलवी साहब, क्या कोई बुरी ताकत मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा रही है? मौलवी साहब ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटी, यह जिन्न कोई आम जिन्न नहीं है। यह इससे जुड़ चुका है और शायद यह उसी की औलाद को अपने अंदर पाल रही है। यह सुनते ही लैला की अम्मी की चीख निकल गई। या अल्लाह, यह क्या कह रहे हैं आप? लैला सुन्न पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, यह झूठ है। मैं यह सब नहीं मानती। लेकिन हकीकत यही थी। लैला के गर्भ में किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक जिन्न का बच्चा था। उसी रात लैला अपने कमरे में लेटी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं गुनहगार नहीं हूं, तो फिर यह सब क्यों हो रहा है? अचानक कमरे की खिड़की तेज हवा से झूलने लगी। वह उठकर खिड़की बंद करने गई, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की, पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों को छू गई। लैला। वह पलटी और एक साया उसके ठीक सामने खड़ा था। लंबा कद, सफेद आंखें और गहरी गूंजती हुई आवाज। डरो मत, लैला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लैला की सांसें तेज हो गईं। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तो तुम कौन हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। वह साया मुस्कुराया और धीरे से आगे बढ़ा। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ बरसों से है। तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी हिफाजत करता रहा, और अब तुम मेरी हो चुकी हो। लैला के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? तुम्हें याद है जब तुम छोटी थीं और एक कुएं में गिर गई थी? वह मैंने तुम्हें बचाया था। जब एक कार तुम्हें टक्कर मारने वाली थी, वह मैंने तुम्हें हटाया था। और जब कोई तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखता था, मैं उसे मार डालता था। लैला की आंखें फटी रह गईं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी लैला, और अब तुम मेरी अमानत हो। तुम्हारे गर्भ में मेरा ही बच्चा है। लैला कांप उठी। नहीं, यह नामुमकिन है। मैं इंसान हूं और तुम जिन्न। यह कैसे हो सकता है? वह हंस पड़ा। तुम समझ नहीं रही हो। मैं सिर्फ जिन्न नहीं हूं, मैं एक हाकिम जिन्न हूं। मुझे किसी इंसान को अपने नूर से नवाज का हक है, और तुम मेरी पसंद हो। लैला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब लैला की आंख खुली तो वह अपने कमरे में थी, लेकिन उसके जिस्म में अजीब सा दर्द था, जैसे किसी ने उसे जकड़ कर रखा हो। क्या यह सब सच था या फिर महज एक छलावा? उसकी अम्मी कमरे में आईं और उसे होश में देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लैला, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कल रात अचानक बेहोश पाया था। उनकी आवाज कांप रही थी। लैला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसे अपने हाथ पर एक अजीब निशान दिखा, जैसे किसी ने उसे अपनी पकड़ में लिया हो। रात होते ही लैला फिर बेचैन हो उठी। उसकी आंखें बार बार कमरे के कोनों में जातीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक खिड़की फिर से खुल गई। तेज ठंडी हवा कमरे में भर गई और लैला की सांसें तेज हो गईं। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती लैला। वही गहरी, डरावनी आवाज। लैला कांप उठी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? अचानक वह साया सामने आया। मैं तुम्हारा मालिक हूं।
लैला, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लैला घबराकर कुरान शरीफ की ओर भागी, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, वह साया पीछे हट गया और दर्द से चीख पड़ा। क्या यह कोई इम्तिहान था? लैला को अब यकीन हो चुका था कि उसके साथ कोई ताकतवर जिन्न जुड़ा है। क्या यह उससे मोहब्बत था या फिर कोई बड़ी साजिश? मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने लैला पर दम किया और कहा, बेटी, यह कोई आम जिन्न नहीं, यह तुम्हें अपनी बना चुका है, लेकिन हमें इसे हर हाल में हराना होगा। लैला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसके साथ है, मगर जब वह पलट कर देखती तो वहां कुछ नहीं होता। उसकी अम्मी ने मौलवी साहब से उसका इलाज शुरू करवा दिया था, लेकिन हर दुआ और हर दम के बावजूद हालात सुधरने के बजाय और भी खराब होते जा रहे थे। उस रात जब सब सो रहे थे, लैला अचानक जाग गई। उसे लगा कि कोई उसके कानों में धीमे धीमे फुसफुसा रहा है। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती लैला, मैं तुम्हारे अंदर हूं। वह घबरा गई और तेजी से कुरान की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने कुरान खोला, उसके कमरे में रखी हर चीज हिलने लगी। खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो गई और एक ठंडी लहर कमरे में फैल गई। अगले दिन मौलवी साहब ने लैला पर खास आयतें पढ़नी शुरू कीं। लैला बेचैनी से तड़प उठी। उसके जिस्म में अजीब सी हरकत होने लगी और तभी हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे में एक साया प्रकट हुआ। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, वह गहरी, गूंजती हुई आवाज में बोला। मौलवी साहब ने बिना रुके दुआएं पढ़नी शुरू कर दीं। तू कौन है और इस लड़की से तेरा क्या रिश्ता है? मौलवी साहब ने कड़क आवाज में पूछा। जिन्न जोर से हंसा। मैं इसका आशिक हूं, इसे मेरी कसम दी गई थी, यह मेरी है। किसने तुझे लैला की कसम दी? मौलवी साहब ने सवाल किया। जिन्न की आंखों में गुस्सा भर आया और उसने घुर्राते हुए कहा, जिसने इसे जन्म दिया उसी ने इसे मेरी अमानत बना दिया। लैला के होश उड़ गए। जिसने मुझे जन्म दिया? क्या मतलब? क्या लैला की अम्मी ही इस सब की जिम्मेदार थीं? या फिर इस राज्य के पीछे कोई और बड़ा सच छिपा था? लैला की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। जिसने मुझे जन्म दिया उसी ने मुझे इसकी अमानत बना दिया। यह शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने कांपते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, ये क्या कह रहा है? क्या आप इस सच को जानती हैं? उसकी अम्मी का चेहरा पड़ गया। उन्होंने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर लैला अब जवाब चाहती थी। मौलवी साहब ने सख्त आवाज में कहा, बहन, अगर आप कुछ जानती हैं तो बताइए। यह जिन्न आसानी से नहीं जाएगा। लैला की अम्मी फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने कांपते हाथों से लैला का हाथ पकड़ा और बोलीं, बेटी, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी ही गलती है। कौन सी गलती अम्मी? लैला ने घबराकर पूछा। जब तुम पैदा हुई थी तब तुम बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम नहीं बचोगी। उस वक्त मैंने एक गलती कर दी। कैसी गलती? मैं ताबीज और झाड़ फूंक करवाने वाले एक आदमी के पास गई। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक जिन्न के सुपुर्द कर दूं तो वह तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम जिंदा रहोगी। लैला की किस्मत पहले से तय थी। लैला को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तो आपने मुझे उसी वक्त इस जिन्न के हवाले कर दिया। लैला की अम्मी ने रोते हुए सिर झुका दिया। जिन्न का असली मकसद। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। हवा तेजी से चलने लगी और फिर एक भारी आवाज गूंजी। अगर किसी ने मेरी बीवी को मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मौलवी साहब समझ गए कि यह जिन्न का आखिरी वार था। अगर तेरा निकाह वाकई हुआ है तो गवाह कहाँ हैं? मौलवी साहब ने चिल्लाकर पूछा। लैला ने सिर झुकाया और धीरे से बोली, इस पूरी कायनात ने मेरा निकाह देखा है। तू झूठ बोल रहा है। निकाह के लिए इंसानी गवाह चाहिए और तेरा यह रिश्ता अल्लाह के कानून के खिलाफ है।
मौलवी साहब ने कड़क आवाज में कहा। जिन्न एक जोरदार चीख मारकर चिल्लाया, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लैला मेरी है। लैला की आजादी की शर्त। मौलवी साहब ने फैसला कर लिया था, अगर आज की रात उन्होंने इसे नहीं रोका तो लैला हमेशा के लिए इस जिन्न की कैद में चली जाएगी। मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत और तेज कर दी। लैला की चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। उसकी अम्मी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। मुझे उससे दूर मत करो, मैं उसी की हूं, लैला ने जोर से चिल्लाया। मौलवी साहब ने उसकी अम्मी की तरफ देखा और कहा, इसे कसकर पकड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, यह जिन्न का आखिरी धोखा है। अगर आज इसे काबू में नहीं किया तो लैला हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। जिन्न का खौफनाक चेहरा। अचानक हवा और तेज हो गई। कमरे के कोने में काला धुआं इकट्ठा होने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक शक्ल में बदल गया, लंबा कद, लाल आंखें और चेहरा अंधेरे में भी चमकता हुआ। तुम लोग इसे मुझसे अलग नहीं कर सकते, जिन्न की गूंजती हुई आवाज आई। मौलवी साहब पीछे नहीं हटे। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़कर लैला के माथे पर फूंका। लैला एक झटके से जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। लैला को छोड़ दे, ए जिन्न, यह निकाह हराम है। जिन्न जोर से हंस पड़ा। इसे छोड़ सकता हूं, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? मौलवी साहब ने पूछा। अगर लैला सच में मेरी नहीं है तो उसे खुद साबित करना होगा। अगर वह 3 बार कहेगी कि वह मुझे कबूल नहीं करती तो मैं इसे छोड़ दूंगा। लैला की अम्मी फूट फूट कर रोने लगीं। बेटी, बोल, कह दो कि तुम इसे नहीं चाहती। लेकिन लैला खामोश रही। उसकी आंखों में अजीब सी उलझन थी। मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत और तेज कर दी। बोलो लैला, अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो इसे ठुकरा दो। लैला के हाथ कांपने लगे। उसके होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। कमरे में सन्नाटा था। लैला की सांसें तेज चल रही थीं। मौलवी साहब की आवाज अब भी गूंज रही थी, लेकिन लैला के होंठ अब तक बंद थे। बोलो लैला, अगर तुम जिन्न को ठुकराना चाहती हो तो 3 बार कहो कि तुम इसे कबूल नहीं करती। लैला के चेहरे पर दर्द और उलझन थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसकी अम्मी रोते हुए उसके हाथ पकड़कर गिड़गिड़ा रही थीं। बेटी, खुद को बर्बाद मत करो, बोल दो कि तुम इसे नहीं चाहती। लेकिन तभी हवा फिर से तेज होने लगी। जिन्न की आवाज गूंजी। बोलो लैला, क्या तुम मुझे कबूल करती हो? लैला की सांस अटक गई। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। मौलवी साहब ने जोर से आयतें पढ़ीं और लैला के सिर पर फूंक मारी। अचानक लैला जोर से चीख पड़ी और जमीन पर गिर गई। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। बोलो लैला, मौलवी साहब ने फिर कहा। लैला ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उसकी कांपती हुई आवाज निकली, मैं इसे कबूल नहीं करती। अचानक कमरे में एक जोरदार चीख गूंजी। जिन्न तड़पने लगा। उसके चारों तरफ काले धुएं का गुब्बार बनने लगा। नहीं, तुम मेरी थी लैला, मेरी। लेकिन लैला ने फिर कहा, मैं तुझे कबूल नहीं करती। दूसरी बार। इनकार होते ही जिन्न की चीख और तेज हो गई। लैला के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसने फिर पूरी ताकत से कहा, मैं तुझे कबूल नहीं करती। यह सुनते ही जिन्न चीखने लगा। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और फिर अचानक वो काला धुआं एक झटके में फट गया और सब कुछ शांत हो गया। लैला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी अम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। मौलवी साहब ने राहत की सांस ली और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उसे बचा लिया। लेकिन क्या यह जिन्न का पूरा खात्मा था, या फिर उसने कोई और चाल चली थी? लैला बेहोश पड़ी थी। उसकी अम्मी उसके सिर पर पानी के छींटे मार रही थीं, लेकिन वह होश में नहीं आ रही थी। मौलवी साहब ने तिलावत जारी रखी। अल्लाह की कसम,
अब यह जिन्न वापस नहीं आएगा, मौलवी साहब ने कहा। लेकिन तभी लैला की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। वे गहरी, काली और खाली लग रही थीं। उसने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराई। तुम सबको लगा कि मैंने उसे ठुकरा दिया? लैला की अजीब आवाज ने सबको चौंका दिया। मौलवी साहब चौंक गए। लैला, क्या कह रही हो तुम? लैला धीरे से उठी और कहा, मैंने उसे ठुकराया नहीं, मैंने उसे आजाद किया। क्या मतलब? उसकी अम्मी कांपती आवाज में बोली। लैला मुस्कुराई और कहा, वह मेरे अंदर था, और जब मैंने 3 बार इनकार किया तो वह मुझसे अलग हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह चला गया। मौलवी साहब के माथे पर पसीना आ गया। तो फिर वह कहाँ गया? लैला ने धीरे धीरे अपने हाथों की तरफ इशारा किया। उसकी हथेलियों पर वही अजीब सी खून की लकीरें बनी हुई थीं। अब वह इस दुनिया में है, किसी और शरीर में समा चुका है। कमरे में सबके रोंगटे खड़े हो गए। मौलवी साहब ने तुरंत इधर उधर देखा और तेज आवाज में पूछा, किसमें? बताओ लैला, वह किसमें गया? लैला ने धीरे से सिर झुकाया और फिर अचानक उसने अपनी अम्मी की तरफ देखा। उसकी अम्मी की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और वहीं अजीब सी मुस्कान दी। क्या तुम लोग समझते हो कि मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो? उनकी आवाज गहरी और डरावनी हो चुकी थी। मौलवी साहब ने पीछे हटते हुए तिलावत शुरू कर दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्या अब कोई बच पाएगा? लैला अब भी मुस्कुरा रही थी। अब मेरी अम्मी उसकी दुल्हन है। कमरा एक झटके में अंधेरे में डूब गया। मौलवी साहब जोर से आयतें पढ़ने लगे, लेकिन हवा तेज हो चुकी थी और फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया। कहानी यहीं खत्म हो गई, या शायद अब असली खेल शुरू हुआ था। कौन जानता है, इस जिन्न का अगला निशाना कौन होगा?